नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं दिनेश कुमार और आज मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे सफर पर जो जीवन के सबसे गहरे और अटल सत्य से जुड़ा है, मृत्यु। जीवन एक अनवरत यात्रा है और हर यात्रा का एक अंत होता है। हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में इस अंतिम विदाई को भी एक विशेष सम्मान और महत्व दिया गया है। ये केवल कुछ क्रियाकलाप नहीं है, बल्कि ये वो धागे हैं जो हमें हमारी जड़ों से, हमारी परंपराओं से और एक दूसरे से बांधते हैं। ये रस्में हमें सिखाती हैं कि कैसे दुख की घड़ी में भी हम एक साथ खड़े होकर एक दूसरे का संबल बन सकते हैं और दिवंगत आत्मा को शांतिपूर्वक विदा कर सकते हैं। ये परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं और हर एक रस्म के पीछे एक गहरा अर्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण छिपा है। ये हमें शोक व्यक्त करने का एक माध्यम प्रदान करती है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि जाने वाले की आत्मा का अगला सफर शांतिपूर्ण हो। इन रस्मों का पालन करना केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के प्रति हमारा अंतिम प्रेम और सम्मान प्रकट करने का एक तरीका है जिसने अपना जीवन हमारे साथ बिताया। आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण रस्मों के बारे में। तो आइए, कंप्यूटर जी की सहायता के बिना हम स्वयं ज्ञान के इस महासागर में गोता लगाएं और समझने का प्रयास करें कि ये रस्में क्यों और कैसे निभाई जाती हैं। हम जीवन के इस अंतिम अध्याय के पन्नों को पलटेंगे और उन परंपराओं की गहराई को मापेंगे जो हमें मनुष्य बनाती हैं, जो हमारे समाज को एक सूत्र में पिरोती हैं। चलिए साथ मिलकर इस यात्रा को आरंभ करते हैं और इन गंभीर किंतु आवश्यक परंपराओं को सम्मानपूर्वक समझने का प्रयत्न करते हैं। यह दिवंगत आत्मा की अंतिम शैया है, जिसे बांस और सूत से बनाकर फूलों से सजाया जाता है। यह बांस की लकड़ी से बना एक सिंहासन जैसा ढांचा है, जिस पर शव को श्मशान तक ले जाया जाता है। इसमें अंतिम संस्कार के बाद घर लौटकर सभी लोग स्नान करते हैं और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हैं। मृतक के पुत्र और नजदीकी पुरुष संबंधी सिर मुंडवाते हैं, जो सांसारिक मोह के त्याग का प्रतीक माना जाता है। जौ या बाजरे के आटे से बने पिंड को मृतक के हाथ में रखकर अर्पित किया जाता है, आत्मा की शांति हेतु। शव यात्रा के मार्ग में सिक्के और अनाज बिखेरे जाते हैं, जो दान और मार्ग की बाधाओं को दूर करने का प्रतीक है। दंडोत, अंतिम प्रणाम। जब शव को श्मशान ले जाया जाता है तो सगे संबंधी रास्ते में शव के आगे लेटकर दंडवत प्रणाम करते हैं। यह दरअसल अंतिम सम्मान देने की परंपरा है। आधेटा, कंधों का परिवर्तन। श्मशान के रास्ते में अर्थी को कभी कभी जमीन पर रखकर विश्राम किया जाता है और फिर कंधा देने वाले लोग बदलते हैं। लापा, मुखाग्नि का अधिकार। मृतक का बड़ा पुत्र या फिर कोई मुख्य पुरुष सदस्य चिता को अग्नि देता है, जिसे मुखाग्नि कहा जाता है। कपाल क्रिया, मोक्ष का द्वार। चिता जलने के कुछ समय बाद बांस के डंडे से मृतक की खोपड़ी पर प्रहार किया जाता है, मोक्ष प्राप्ति हेतु। सात्रवाद्धा या मौकाण, दुख साझा करना। मृत्यु के बाद 12 दिनों तक रिश्तेदार और परिचित शोक संतप्त परिवार के घर सांत्वना देने आते हैं। मौसर, मृत्यु भोज की परंपरा। यह मृतक की आत्मा की शांति के लिए आयोजित भोज है, जिसमें समाज के लोगों को भोजन कराया जाता है। औसर या जौसर, यह एक अनूठी रस्म है जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवित रहते हुए ही अपनी मृत्यु का भोज आयोजित करता है। फूल ढूंढना, अस्थि संचय की प्रक्रिया है। मृत्यु के तीसरे दिन श्मशान घाट जाकर चिता की राख से अस्थियों को चुनकर एक पोटली में इकट्ठा किया जाता है। उठावना, शोक की समाप्ति का प्रतीक है। 12वें दिन यह बैठक समाप्त होती है और परिवार के लोग अपने सामान्य जीवन में लौटने का प्रयास आरंभ करते हैं।
मृतक के ससुराल पक्ष और अन्य रिश्तेदार शोक संतप्त परिवार के लिए नए वस्त्र लेकर आते हैं ताकि वे एक नई शुरुआत कर सकें। यह परंपरा आपसी सहारा और रिश्तों की अहमियत को दर्शाती है। मृतक के बड़े बेटे को परिवार और समाज के लोग मिलकर पगड़ी पहनाते हैं, जो उसे परिवार का नया मुखिया बनाती है। मृत्यु के 6 महीने पूरे होने पर मृतक की याद में पूजा और दान पुण्य का आयोजन किया जाता है। मृत्यु के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पुण्यतिथि मनाई जाती है, जिसमें श्राद्ध और ब्राह्मण भोज का आयोजन होता है। तो देवियों और सज्जनों, यह थी मृत्यु से जुड़ी कुछ प्रमुख रस्में और परंपराएं। हर एक रस्म, हर एक रिवाज अपने आप में एक गहरा दर्शन समेटे हुए है। ये हमें सिखाती हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। ये हमें दुख को स्वीकार करने और उससे उबरने की शक्ति प्रदान करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम एक समाज का हिस्सा हैं, जहां सुख और दुख में हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ये परंपराएं उस अदृश्य धागे की तरह हैं, जो पीढ़ियों को एक दूसरे से जोड़ता है और हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है। इन रस्मों के माध्यम से हम अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देते हैं और उनकी स्मृति को सहेजते हैं। पगड़ी की रस्म जिम्मेदारी का हस्तांतरण है, तो पिंडदान आत्मा की तृप्ति का माध्यम। हर क्रिया के पीछे एक भावना है, एक विश्वास है और एक सामाजिक संरचना को बनाए रखने का प्रयास है। ये हमें सिखाती है कि जीवन जितना सत्य है, मृत्यु भी उतनी ही अटल है और हमें इसे सम्मान और गरिमा के साथ स्वीकार करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति की आत्मा है, जो हमें कठिन समय में भी मार्ग दिखाती है। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपको हमारी परंपराओं की गहराई को समझने में मदद की होगी। ज्ञान का यह सिलसिला यहीं समाप्त नहीं होता। यदि आपके क्षेत्र में भी कुछ विशिष्ट रस्में निभाई जाती हैं, तो हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मैं दिनेश कुमार आज आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।